अबे ओ भिखारन, तू हमारी गाड़ी के आगे बैठ के खाना कैसे खा रही है? दीदी बस ना खा के उठ जाऊंगी। अबे ओ भिखारन, यहाँ पे ना इतनी सारी जगह पड़ी है और तेरे को ये खाना मेरी गाड़ी के आगे ही बैठ के खाना था। अरे मम्मी देख क्या रही हो, इसे धक्का दो और निकालो यहाँ से। दीदी बस ना खत्म ही होने वाला है, खा के उठ जाऊंगी। मम्मी ये ऐसे नहीं मानेगी। तू सही कह रही है, इसको तो अभी बताती हूँ। खड़ी हो। दीदी ऐसे मत करो, मेरा खाना गिर जाएगा। बेटा आप ठीक होने लगी तो नहीं ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। ओ मैडम, आप में तमीज नहीं है, इतनी छोटी बच्ची को धक्का कैसे दिया आपने? धक्का ना दूं तो और क्या करूं? मेरी गाड़ी के आगे बैठ के खाना खा रही है, ये कोई जगह है खाना खाने की? मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाता तो उसके पैसे तुम देते। और क्या, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, हमें कहीं जाना है, अगर हम लेट हो जाते तो। और तो और भिखारन की हिम्मत तो देखो, हमसे कह रही है कि हम 2 मिनट रुक जाएं ताकि ये मैडम आराम से बैठ के अपना खाना खा ले। अरे इसके तो कोई टाइम की वैल्यू है नहीं, हमारे तो टाइम की वैल्यू है ना, हमारा एक एक मिनट कीमती है। आई बात समझ में? अरे मैडम तो क्या गलत कर दिया इस बच्ची ने? बेचारी खाना ही तो खा रही थी और कौन सा स्क्रैच आ गया तुम्हारी गाड़ी में? 2 मिनट वेट कर लेते तो कुछ हो जाता। बेचारी गरीब है, अगर इतनी जल्दी थी तुम्हें कहीं जाने की तो बेचारी को प्यार से बोल के हटा देते। तुम धक्का दोगे क्या किसी छोटी बच्ची को? थैंक यू भैया, आपकी वजह से मेरा खाना गिरते गिरते बच गया। वैसे भी इतनी मुश्किल से तो ये खाना मिला है। अबे ओ भिखारन, अपना ना मुंह बंद रख। अगर गिर जाता ना खाना तो गिर जाता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो मैडम बहुत देर हो गई, अगर अब इसका खाना गिर जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तुम या तुम्हारी ये नालायक बेटी? अरे ओ भाई साहब, मैंने क्या इसके खाने का ठेका ले रखा है क्या? मुझे नहीं पसंद कोई मेरी गाड़ी के आगे बैठ के खाना खाए, बस बात खत्म। इसलिए मैंने इसको धक्का दे दिया। आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे वाह मैडम वाह, एक तो गरीब को खाना नहीं खिलाते, ठीक है बेचारी को कहीं से खाना मिल भी गया तो उसको धक्का देके हटा रहे हो। अरे वाह, यही संस्कार दिए तुम्हारे घर वालों ने तुमको। अरे तो हम क्यों खिलाएं इनको खाना? मेहनत करके खुद नहीं खा सकते क्या खाना? अरे ये तो वैष्णवी है जो मेरे ट्यूशन में पढ़ती है, और उसकी मम्मी है ये अदिति। ये बेचारी इस गरीब के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। सही कह रही है मेरी बेटी, ऐसे गरीबों को खाना खिलाने लग गए ना तो हो गया काम। भिखारी हैं ये, एक नंबर के भिखारी। चाहे ना तो मेहनत करके कमा के खा सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो भीख ही मांगनी है। मैडम तुम्हें ना ऊपर वाला ना छोड़ेगा नहीं, तुम इतनी छोटी सी बच्ची को सुना रहे हो हैं, तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए मैडम। शर्म मुझे नहीं, शर्म तो ना तुझे आनी चाहिए जो इस बच्ची के लिए वकील बन रहा है। और इतना ही तेरे को तरस आ रहा है ना इस पे, तो अपनी गाड़ी की छत पे बिठा के खाना खिला ले इसे। मुझे जो करना होगा ना मैं कर लूंगा, ठीक है, पर तुम्हें ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। चल बेटा। अबे जाना, ज्ञान दे रहा है, एक तो वैसे ही लेट हो रहे हैं, ऊपर से दिमाग खराब कर रहा है, खुद भी गरीब ही होगा। बेटा तू ना यहाँ पे बैठ के खा ले, और कुछ लाऊं तेरे लिए? नहीं भैया थैंक यू। पता नहीं वो दीदी मेरे को ना मार भी सकती थी अगर आप नहीं आते तो। नहीं कोई नहीं, खा ले, तू खा ले। बेटा तू उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे, ऐसे लोग तो बहुत मिलते रहते हैं, ठीक है, और टेंशन मत लियो। अब मैं चलता हूँ, और ये ले कुछ पैसे ले ले, और मैं इस पार्क में आता रहता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी दिक्कत हो मेरे को बता दियो, ठीक है बेटा? चल वैष्णवी बेटा, आ गया तेरा ट्यूशन, तू ना पढ़ ले, मैं इतने मार्केट हो आती हूँ, जाते वक्त मेरे साथ चलियो। ओके मम्मी। कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन आने की, अब इसको ले जाओ अपने साथ ही। अरे सर, आप इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? कोई गलती हो गई है क्या इससे, या फिर वैष्णवी ने कोई बदतमीजी करी है क्या यहाँ पे? सर आप प्लीज मेरे को बता दो, लेकिन ऐसे मना मत करो प्लीज। बदतमीजी? बदतमीजी तो ना तुम दोनों ने इतनी बड़ी करी है ना कि मैं बता भी नहीं सकता। हम दोनों ने कैसी बदतमीजी करी है सर? कल तुम दोनों ने एक छोटी सी बच्ची के साथ वहां बाहर पार्किंग में कितनी बदतमीजी करी थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो बेचारी बच्ची अपना खाना ही खा रही थी और तुम दोनों ने इतनी गंदी तरीके से उससे बात करी, उसको बेचारी को तुम इतना धक्का दे रहे थे। सारी चीज ना मैं वहां खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। अरे तुम क्या सिखा रही हो अपनी छोटी सी बच्ची को? तुम भी उसे बदतमीजी करना सिखा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे सर, तो आप एक बात बताओ, हम वहाँ पे और करते भी क्या? वो गरीब लड़की, आप उसको मासूम बता रहे हो, सीधा बता रहे हो, वो बहुत तेज है। और सर मैंने ना उसको बहुत प्यार से बोला था कि हमें गाड़ी निकालनी है, तू यहाँ से हट जा। वो बोलने लगी कि मैं इसको पूरा खत्म कर लूँ तब हट जाऊंगी। अब सर एक बात बताओ, हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? वो तो गरीब है, उसको तो कहीं जाना नहीं है नौकरी पे, उसको तो पैसे कमाने नहीं है, हमें तो जाना था ना, इसलिए उसको हमने ऐसे धक्का देके हटाया। अरे किसी से ना बात करने का ना
तरीका होता है, मैंने भी देखा था। तुम क्या कह रही हो, मैंने उसे प्यार से हटाया, तुम कोई प्यार से नहीं हटा रही थी, ठीक है ना। और उसकी जगह अगर वहां कोई अमीर बंदा बैठा होता ना तो तुम ना उसको बिल्कुल नहीं हटा पाती, ठीक है ना। लेकिन बेचारी गरीब थी ना तो तुम्हारा उस पर जोर चल गया। सही कहते हैं लोग, हमेशा लोग ना अपने से कमजोर व्यक्ति पे ही अपना जोर दिखाते हैं। सर लेकिन मेरी मम्मी एकदम सही कह रही हैं। वो गरीब हमारी गाड़ी से एकदम चिपक के खड़ी हुई थी, अगर स्क्रैच आ जाता तो हम लोगों का कितना नुकसान हो जाता, उस गरीब का तो कुछ नहीं जाता। इसलिए ना आज के बाद मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम भी ना वही सीख रही हो जो तुम्हारी मम्मी ना तुम्हें सिखा रही है। इतने बदतमीज बच्चे को ना मैं अपने ट्यूशन में ना पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ और ही बच्चे आते हैं और मैं सबको ना यही सिखाता हूँ कि लोगों से ना किस तरीके से बात करते हैं, बड़े छोटों से कैसे बात करी जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तो चुपचाप ना मेरे ट्यूशन से चली जाओ और आज के बाद ना मेरे ट्यूशन आ मत जाना। और हाँ, एक बात और, संभाल लो अपनी बच्ची को, तुम ना इसको गलत बढ़ावा दे रही हो और साथ में ना तुम खुद भी सुधर जाओ। अरे वो छोटी सी बच्ची थी, तुम्हें तरस भी नहीं आया उस जरा सी बच्ची के ऊपर। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मेरे ट्यूशन में आने की ना जरूरत नहीं है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। पहले मैंने ही उस बच्ची को बोलना चालू करा, तभी मेरी बेटी ने मेरे को देख के उसको ऐसे बोला। मैं इसको समझा दूंगी सर। मैं जानती हूँ सर कि हम जैसे बच्चे को सिखाते हैं बच्चा बड़े होके वैसे ही करता है, पर ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे से गलती हो गई। वैष्णवी सर को सॉरी बोलो। सॉरी सर। और सर हम ना कल उसी जगह पे जाके ना उस बच्ची से भी माफ़ी मांगेंगे और आप प्लीज़ इसको ट्यूशन पढ़ा लो, आज से अच्छी बच्ची बन के पढ़ाई करेगी। जब तक वैष्णवी और तुम भी उस बच्ची से माफ़ी नहीं मांगोगी ना जाके, तब तक मैं इसे ट्यूशन में एंट्री नहीं दूंगा। जाओ आप। ठीक है सर, हम उस बच्ची से अभी जाके माफ़ी मांग रहे हैं। जाओ।